आज हम जो है सॉलिड स्टेट के लास्ट लेक्चर के बारे में बात करेंगे और ये लेक्चर जो है हमारे पास बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा अपने आप में, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत जो है इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। नीट के रिगार्डिंग बातें करने वाले हैं, आईआईटी के रिगार्डिंग बात करने वाले, जेईई मेंस के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। उन्हीं टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोपिंग प्रॉब्लम, सबसे पहले हम बात करेंगे डोपिंग प्रॉब्लम। तो डोपिंग प्रॉब्लम में क्या होता है बेटा कि इस तरह से मान लीजिए कोई क्रिस्टल सिस्टम उसने दे रखा है, कोई क्रिस्टल लैटिस दे रखा है, इस तरह से पूरा का पूरा क्रिस्टल दे रखा है। मान लीजिए उसने बोला कि एक क्रिस्टल है, ये NaCl का क्रिस्टल है। अब इसमें तुम दूसरी चीजें डोप्ड करोगे तो किस तरह से यहां पर चीजें होगी, तो ध्यान दीजिएगा। मैं बोल रहा हूं ये NaCl का क्रिस्टल है, उसने बोल दिया मान लीजिए इसमें क्या डाल दिया, KCl डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा, KCl डाल दिया। या फिर बोल दिया कि इसमें जो है CaCl2 डाल दिया, या फिर बोल दिया कि इसमें जो है AlCl3 डाल दिया, AlCl3 डाल दिया, या फिर बोल दिया इसमें जो है CeCl4 डाल दिया, ठीक है ना। तो अब ध्यान रहिएगा बेटा, हम बोल रहे हैं अगर हम KCl डाल रहे हैं, ठीक है, NaCl के क्रिस्टल में KCl डाल रहे हैं, तो जो इनमें कॉमन आयन है Cl, उसकी वजह से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रभाव किसकी वजह से पड़ेगा, यानी कि इफेक्ट किसकी वजह से पड़ेगा, जो चेंज वाला होगा। जैसे यहां पर जो है पोटेशियम चेंज है, हम बोलेंगे कि यहां पर पोटेशियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज, यहां एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज और यहां कार्बन पे 4 पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं एक पोटेशियम को डाल रहे हैं तो वो एक पोटेशियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज और एक सोडियम पे भी 1 पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज को यहां से रिप्लेस कर दिया। तो उसने रिप्लेस कर दिया तो हम बोलेंगे जैसे यहां पर एक K पॉजिटिव आ गया, ठीक। तो क्या कोई लैटिस साइट खाली हुई? नहीं, बस केवल एक पॉजिटिव ने एक पॉजिटिव को हटाया, तो यहां पर कोई भी वैकेंसी जनरेट नहीं हुई, कोई भी वैकेंट साइट हमें नहीं मिली। तो हम बोलेंगे यहां पर 0 वैकेंसी क्रिएट हुई है बेटा, ठीक है। यहां पर क्या हुई है, 0 वैकेंसी क्रिएट हुई है। ऐसे अगर हम 2 पॉजिटिव चार्ज डाल देंगे, यानी कैल्शियम को डालेंगे, तो कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, वो 2 सोडियम को उधर से लेके जाएगा, लेकिन अपने आप एक ही साइड पे आएगा, क्योंकि आयन तो एक ही है ना कैल्शियम का। तो हम बोलेंगे 2 पॉजिटिव चार्ज जब अंदर जाएगा तो वो 2 पॉजिटिव को बाहर निकालेगा, लेकिन अपने आप एक जगह पे जाएगा। जैसे हमने बोल दिया कि यहां पर कैल्शियम गया, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, तो उसने 2 सोडियम को निकाला, एक इधर का एक इधर का। तो इस पूरे सिस्टम में एक वैकेंसी जनरेट होगी। तो हम बोलेंगे इस वजह से जो है यहां पर जो है 2 पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यानी कि कैल्शियम की वजह से जो है एक वैकेंसी जनरेट हो गई। तो ऐसे ही जब 3 पॉजिटिव जाएगा बेटा, तो वो 3 सोडियम को निकालेगा, 3 सोडियम को निकालेगा, अपने आप एक जगह पे जाएगा, तो कितनी वैकेंसी जनरेट होगी, 2 वैकेंसी जनरेट होंगी। कितनी वैकेंसी बेटा, 2 वैकेंसी जनरेट। और ऐसे ही 4 पॉजिटिव की वजह से जो है 3 वैकेंसी जनरेट होंगी, किसमें, NaCl क्रिस्टल्स में। तो वो जो है इस तरह से हमारे पास वैकेंसीज निकल के आ गई। अब हमारे पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखा है बेटा, ठीक है ना, यानी कि जो है जेईई मेंस और नीट का क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है। तो ध्यान दीजिए क्या बोल रखा है, फाइंड आउट नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर्म्ड इन NaCl क्रिस्टल, कि इस NaCl क्रिस्टल में जो है कितनी वैकेंसी जनरेट होंगी, इस NaCl क्रिस्टल में कितनी वैकेंसी जनरेट होगी अगर 1% बाय मोल ऑफ CCl4, कि अगर इस CCl4 का 1% बाय मोल हम इसमें डोप्ड कर देंगे, डोप्ड इन इट, इसमें डाल देंगे, यानी कि अगर 1% बाय मोल इसमें डाल रहे हो, देखो एक CCl4 की वजह से 3 वैकेंसी जनरेट हुई, तो इतने % बाय मोल की वजह से कितनी वैकेंसी जनरेट होंगी। ध्यान देना बेटा, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसका अगर सॉल्यूशंस करते हैं तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि इस 1% बाय मोल का मतलब क्या है। 1% बाय मोल का मतलब होता है बेटा कि 1/100 मोल, ये क्या आ गया हमारे पास, 1/100 मोल। तो अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मोल कितने आ जाएंगे, CCl4 के 0.01 मोल ऑफ CCl4 निकल के आ गया हमारे पास, ठीक है बेटा। ये तो हमारे पास CCl4 के मोल निकल के आ गए, लेकिन हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो हमें पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू कितने मॉलिक्यूल्स बेटा, वेरी गुड, एवोगैड्रो के बराबर, ठीक है, 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास एक जो है एक उसमें जो है 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हो गए एवोगैड्रो के बराबर। तो बताइए इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, हम बोलेंगे 0.01 मोल। कंसीडर कि कितने मॉलिक्यूल्स बेटा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, तो हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें 0.01 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अगर इसका यहां पर सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, 6.02 इंटू 10⁻21। इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे बेटा, मॉलिक्यूल्स ऑफ CCl4,
ठीक, इतने मॉलिक्यूल्स CCl4 के आ गए। अब ध्यान देना भाई, एक मॉलिक्यूल्स की वजह से 3 वैकेंसी जनरेट हो रही है, तो इतने मॉलिक्यूल्स की वजह से कितनी वैकेंसी जनरेट होंगी, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ वैकेंसी। तो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी निकल के आ गई, यहां पर देखिएगा, एक की वजह से इतनी, तो इतने की वजह से कितनी, तो 3, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻21 वैकेंसी बेटा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 18.06 इंटू 10⁻21 वैकेंसीज निकल के आ गए बेटा हमारे पास। बहुत इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। समझ में आया बेटा, तो छापिए। सेकंड टॉपिक निकल के आएगा फॉर्मूला मेकिंग। क्या आएगा बेटा, फॉर्मूला मेकिंग। तो फॉर्मूला मेकिंग यहाँ पर दो तरीके के हम फॉर्मूला बनाएंगे। सबसे पहला हम बनाएंगे बेटा किसका हम जो है यूनिट सेल फॉर्मूला। तो सबसे पहला होता है यूनिट सेल फॉर्मूला, सबसे पहला है यूनिट सेल फॉर्मूला, और दूसरा होगा यहाँ पर ऑक्साइड फॉर्मूला। क्या होगा बेटा, ऑक्साइड फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यूनिट सेल फॉर्मूला। यूनिट सेल फॉर्मूला कैसे बनता है यूनिट सेल फॉर्मूला, तो ध्यान से दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। वो हमारे पास बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, वो बोल दीजिएगा हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन उसने जैसे दे दिया, उसने बोला कि ए जो है, ए एटम को कहां पर रखा है, कॉर्नर पे रखा है, किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पे रखा है, ठीक, कॉर्नर पे रखा है। बी को जो है कहां पर रखा है, फेस में रखा है, ठीक। सी को जो है किसमें, कहां पर रखा है, सेंटर में रखा है, किसमें रखा है, सेंटर में। तो बताइए कि इस यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होगा, वो बोलेगा इस यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होगा। तो ध्यान दीजिए बेटा, अगर हम इसको सॉल्यूशन करने जा रहे हैं तो सॉल्यूशंस में ध्यान दीजिएगा। हम बोल रहे हैं ए कहां पर है, कॉर्नर पे, और कॉर्नर की शेयरिंग क्या होती है, 1/8। तो हम बोलेंगे कि ए जब कॉर्नर पे है तो ए का जो शेयरिंग होगा वो होगा a/8, ठीक। और बी कहां पर है, फेस पे, तो फेस की शेयरिंग 1/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, b/2। और सी कहां पर है, सेंटर पे, तो सेंटर की शेयरिंग एक ही होती है, तो हम बोलेंगे सी जो है एक ही के साथ शेयर हो रहा है। तो अब इन तीनों को मिला देंगे, इन तीनों को मिलाया तो हमारे पास क्या निकल के आया बेटा, ये आया a/8, ठीक, a/8, b/2 एंड C बाया कितना आया, 1, ठीक है, इस तरह से। तो हम अब इस हमारे पास ये आ गया, बन गया। तो हम सबसे पहले यहां पर फॉर्मूला ये तैयार कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई उसकी करेंगे बच्चा जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा। तो हमने बोला यहां पर डिनोमिनेटर की जो है 8 सबसे बड़ा है, तो 8 की मल्टीप्लाई कर दी सबके साथ। तो यहां पर 8 की मल्टीप्लाई करी तो ये कैंसिल हो गया, तो ये बच गया a1, ठीक। b के साथ यहां पर मल्टीप्लाई करी तो ये कितना हो गया बेटा, 4, तो ये बच गया b4, और c के साथ मल्टीप्लाई करा तो ये बच गया c8। तो यहां पर ये फॉर्मूला बन के हमारे पास यूनिट सेल का तैयार हो गया। ऐसे दूसरी भी पूछ सकता है, और दूसरा भी इस तरह से पूछ सकता है कि मान लीजिए भाई कि जो है a कहां पर है, सेंटर में है, सेंटर में a है, और b कहां पर है, कॉर्नर में। कहां पर है बेटा, कॉर्नर में। तो बताइए उस यूनिट सेल का फॉर्मूला। तो हम बोलेंगे a सेंटर में है, तो a सेंटर का शेयरिंग क्या होती है, a/1, और b जो है कॉर्नर में, तो b की शेयरिंग क्या होगी, b/8। दोनों को मिला लीजिएगा तो a/1 और b/8। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है। तो यहां पर मल्टीप्लाई करा तो कितना निकल के आ गया बेटा, ये आ गया। ये अगर हम बात करें ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा a8, और ये b कितना आएगा बेटा, b1, a8 b1। यहां पर फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक। तो इस तरह से यहां पर क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है यूनिट सेल का। दूसरे हम बात करेंगे बेटा ऑक्साइड फॉर्मूला, पहले इसको छापिएगा। तो दूसरा टॉपिक यहीं पर दूसरा था हमारे पास ऑक्साइड फॉर्मूला। क्या है, ऑक्साइड ऑफ फॉर्मूला। अगर ऑक्साइड फॉर्मूला हमें करना है तो जैसे मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन दे रखा, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बेटा। वो बोलेगा ए किसको बिलोंग कर रहा है, टेट्राहेड्रल को बिलोंग कर रहा है, किसको, टेट्राहेड्रल को, और बी बिलोंग कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वाइड को, ऑक्टाहेड्रल वाइड को। अब बताइए इसका ऑक्साइड फॉर्मूला इस तरह से दे देगा कि इसका ऑक्साइड फॉर्मूला बताओ कि क्या होगा। तो बहुत इजी है, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर ध्यान दीजिएगा इसका ऑक्साइड फार्मूला किस तरह से बनेगा। हम जो ऑक्साइड बोल रहे हैं तो इस तरह से ऑक्साइड कंसीडर कर दिया, और ए कंसीडर कर दिया, और बी कंसीडर कर दिया, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, ए को क्या बोल रहा है, वो टेट्राहेड्रल वाइड बोल रहा है, टेट्राहेड्रली वो है, और बी को क्या बोल रहा है, वो ऑक्टाहेड्रली है। तो हमें पता है अगर हमें इस ओ को सबसे पहले क्या करना है, यूनिटी कंसीडर करना है। तो यहां पर ऑक्सीजन का हमने अगर एक एटम माना तो एक एटम यहां पर है, तो टेट्रा
टेट्राहेड्रल कितने होते हैं बेटा, उसके डबल हो जाते हैं नंबर ऑफ एटम के, यानी कि 2, और ऑक्टेट्राहेड्रल उस नंबर के बराबर हो जाता है। हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था बेटा, ठीक है ना, यानी कि नंबर ऑफ एटम जितना होता है उतना ही ऑक्टेट्राहेड्रल होता है, और टेट्राहेड्रल उस नंबर ऑफ एटम के डबल हो जाता है। तो क्या हमारे पास यहां से ये निकल के आया कि A यहां पर 2 है और B यहां पर 1 और ऑक्सीजन यहां पर 1 है। तो इस तरह से हमारे पास ऑक्साइड फार्मूला बन के आ गया बेटा, ये आ गया ऑक्साइड फार्मूला। अब वो बोलेगा कि इस ऑक्साइड फार्मूले को किस में बदलो, इस ऑक्साइड फार्मूले को किस में बदलो बेटा, ये तो ऑक्साइड फार्मूला है, वो बोलेगा इस ऑक्साइड फार्मूले को किस में बदलना है, हाइड्राइड में। तो एक बात ध्यान रखना, अगर इसको हाइड्राइड में बदलना चाहोगे तो हाइड्राइड में बहुत इजी है, बहुत इजी है हाइड्राइड में बदलना। तो देखो बेटा, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, एक ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज, ठीक, और एक हाइड्रोजन पे अगर हम बात करें तो एक हाइड्रोजन पे -1 चार्ज होता है। तो इसका मतलब कि यहां पर -2 चार्ज को बैलेंस करने के लिए कितना हाइड्रोजन लाना पड़ेगा, 2। वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, A2B1 हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 2। तो ये इसका हाइड्राइड फॉर्मूला बन के आ गया, ठीक है ना, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा, ऐसा है जैसे लड्डू। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन यहां पर अगर दे रखा है कि उसी ने जो है दूसरा क्वेश्चन दे के बोल रखा है कि भाई A जो है वो टेट्राहेड्रल है, क्या है वो टेट्राहेड्रल, और B जो है ऑक्टाहेड्रल है, क्या है बेटा, ऑक्टाहेड्रल। पर वो टेट्राहेड्रल किसका है, कितना परसेंट है, 40% वो टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल क्या है 60% है। तो बताइए उस ऑक्साइड का फॉर्मूला, वो बोलेगा उस ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ। तो उस ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा कि जो है हमें फिर से वही करना पड़ेगा जो हम कर ही रहे हैं, ठीक है, इस तरह से डब्बे डब्बे बना रहे हैं। तो यहां पर ये टेट्राहेड्रल है और ये कितना है बेटा, ऑक्टाहेड्रल, ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक। ये टेट्राहेड्रल कितना है 40% और ऑक्टाहेड्रल कितना है 60%। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ एटम 1 मान रहा हूं तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल डबल हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल जो है 1 ही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। अब इस 2 का 40% अगर मैं बात करता हूं तो 40% क्या हो जाएगा, क्या ये 40% होगा बेटा, वेरी गुड, ठीक। क्या यहाँ पर 60% का मतलब ये हो जाएगा, वेरी गुड। तो कितना निकल के आएगा यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आएगा हमारे पास 0.8, और इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आएगा हमारे पास 0.6 निकल के आ गया, ठीक है, और ये 1 ही है हमारे पास। तो किस तरह से हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया, तो अगर हम इस पॉइंट को हटा रहे हैं तो हमें इसके साथ जो, यानी कि अगर फॉर्मूला बना रहे तो क्या बना रहे हैं कि यहां पर A तो है 0.8 और जो है B है 0.6 और ऑक्सीजन है 1। तो अगर हम यहाँ पर पॉइंट हटा रहे हैं तो इस पूरे को हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये A8 हो गया, B6 हो गया, O हो गया 10, ठीक है बेटा, ये O हो गया 10। अब बोलेगा कि ये तो ऑक्साइड फार्मूला आ गया, ये तो ऑक्साइड फार्मूला आ गया। अब इसको हाइड्राइड बनाने के लिए, तो हाइड्राइड बनाने के लिए देखो बेटा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन को हाइड्राइड बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन आ रहे थे, तो 10 ऑक्सीजन को हाइड्राइड बनाने के लिए क्या आएगा, 20 हाइड्रोजन। वेरी गुड बेटा, ठीक है ना। तो पहले इसका जो है सिंपल कर दो यार, पहले इसको जो है सिंप्लीफाई कर दो। तो सिंप्लीफाई कर दोगे तो सबको 2 से डिवाइड कर दो, सबको 2 से डिवाइड करा तो ये आ गया A4, ठीक है ना, और क्या आ गया B3 और O5। तो ये एक्चुअल में ऑक्साइड फॉर्मूला है, सबसे सिंपल। तो इस ऑक्साइड का अगर हमें हाइड्राइड बनाना है, इस ऑक्साइड का अगर हमें हाइड्राइड बनाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, A4 B3 और 5 की जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये इसका बेटा हाइड्राइड फॉर्मूला, बहुत इजी, क्या है, बहुत इजी, छापो बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारे पास आयनिक फ्रैक्शंस ऑफ एटम। किसी एटम का हमें आयनिक फ्रैक्शन निकालना, आयनिक कंपोजिशन निकालना किसी भी फॉर्मूले में। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें जो है क्वेश्चंस दे रखा हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसलिए मैंने इसको स्टार लगा दिया, ठीक है ना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव के भी। तो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए जैसे यहाँ पर दे रखा है Fe 0.9 और ऑक्सीजन इस तरह से दे रखा है। वो बोल रहा है कि इसी में तुम्हें क्या बनाने हैं, इसी में तुम्हें जो है Fe2 पॉजिटिव के भी कंपोजिशन बताना है और Fe3 पॉजिटिव का भी जो है परसेंटेज कंपोजिशन बताना है। तो सबसे पहले इसको हमें क्या करना है, एक कंप्लीट नंबर बनाना। अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं बेटा तो इसको हम कंप्लीट नंबर बनाएंगे, यानी कि पॉइंट में नहीं रखेंगे। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना, 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये Fe9 और O10 हो गया बेटा। अब हमने इसका सीधा क्या निकालना है, इसी में हमें निकालना है किसका, Fe2 पॉजिटिव का फ्रैक्शंस और Fe3 पॉजिटिव का
फ्रैक्शंस, कंपोजिशन फ्रैक्शंस हमने यहाँ पर निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर यह हमारे पास आ गया, तो जो हमारे पास बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको आप x मान लीजिएगा, और जो छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको जो है जितनी टोटल वैल्यू है उतने में से माइनस कर दो। टोटल वैल्यू Fe की कितनी है 9 माइनस x, ये यहाँ पर कंसिडर हो जाएगी। अब सेम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, जैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे थे, ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें 11वीं में हमने पढ़ा था बेटा, 11th क्लास में हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की विधि पढ़ी थी ना, बहुत आसान। तो इसी तरह से यहां पर भी करिएगा। तो हम बोल रहे हैं Fe के 2 यहां पर जो है आयन है, जहां पर 2 वाला जो है प्लस 2 वाला जो है उसका कंपोजिशन है 9 माइनस x, प्लस 3 वाले का है बेटा x, ठीक, और प्लस यहां पर ऑक्सीजन है 10 और एक ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 18 माइनस 2x प्लस 3x, ठीक है, प्लस यहां पर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर x की वैल्यू निकालोगे तो x इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा बेटा 2, यहां पर x इज इक्वल टू आ गया, यानी कि इसकी वैल्यू हम बात करेंगे, इसकी हमारे पास 2 आ गई, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई बेटा हमारे पास 7। अब इसी से हमें क्या निकालना है, इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालोगे किसका, हम बोलेंगे परसेंटेज ऑफ Fe, क्या है ये Fe2 पॉजिटिव, तो इसका क्या निकल के आ जाएगा 7/9 इंटू 100। तो ये यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसका भी निकालोगे तो इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ Fe3 पॉजिटिव, तो क्या निकल के आ जाएगा बेटा हमारे पास 2/9 इंटू 100, ठीक है। तो इस तरह से इसका निकल के आ गया। अब जो है एक मैं तुम्हारे लिए क्वेश्चंस दे रहा हूं बेटा, इस तरह से जो है उसने क्वेश्चंस दे रखा है, वो बोलेगा कि यहाँ पर जो है हमारे पास जो है कॉपर है, जैसे कॉपर है और कॉपर के लिए दे रहा है 0.15 और ऑक्सीजन इस तरह से दे रहा है, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि इस कॉपर का जो है Cu+ और Cu2+ की जो है निकालना है। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, जब तुम इसमें करोगे तो इसको जो है पूरा कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 100 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और तब यहां पर ये बदलेगा किसमें, Cu15 एंड ऑक्सीजन जो है 100, इस तरह से तब जाके तुमने यहां पर क्वेश्चंस को फर्दर आगे करना है, ठीक है बेटा, बहुत आसान है। अब हमारे पास जो है लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, कोऑर्डिनेशंस नंबर। तो ये है कोऑर्डिनेशंस नंबर, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर हमने जो है लेक्चर में भी, पिछले लेक्चर में भी पढ़ लिया, पर थोड़ा सा यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल के आ जाती है। जैसे पूछता है कि ZnS के लिए जो है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो इसका रेशियो होता है बेटा 4:4। दूसरा पूछ लिया उसने, जैसे मान लीजिए NaCl के लिए पूछ लिया कि इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो इसका रेशियो होता है बेटा 6:6। और ऐसे पूछ लिया CsCl के लिए क्या होगा, तो यहाँ पर इसका रेशियो होता है 8:8 बेटा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो ऐसे ही छापना, जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं बेटा ऐसे ही छापना, क्योंकि ये नोट्स ऐसे कोटा जैसे, ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। नोट्स केवल मेरे ही पढ़ने क्वेश्चन, चाहे कहीं से भी लगा लो, चुटकी में होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर। इज इट क्लियर? छापो बेटा।